5 things to help relieve social anxiety। सबसे पहले तो मैं ये डिस्क्लेमर देती जाऊँ दैट आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल, और अगर आप किसी भी साइकोलॉजिकल या फिजिकल कंडीशन से सफ़र करते हैं तो प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर। ऑल्सो टू रूल आउट एनी अदर मेडिकल कॉजेज दैट कैन मैनिफेस्ट दमसेल्व्स एज एंग्जाइटी। आज की कॉन्वर्जेसन जो है वो बेस्ड है मेरी अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में और वो चीज़ें जो मुझे यूज़फुल लगीं। दे वर 5। नंबर 1, डिसिप्लिन। मशहूर टेनिस प्लेयर वीनस विलियम्स सेज, आई ऑनेस्टली बिलीव डिसिप्लिन इज़ फ्रीडम। इफ़ यू हैव डिसिप्लिन यू गेट वॉट यू वांट। असल में जब एंग्जाइटी हमें अफेक्ट करती है, चाहे वो हमारी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ हो, तो वो हमारी रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करती है, हमारे मूड्स को अफेक्ट करती है। मगर चाहे लेवल ऑफ एंग्जाइटी कुछ भी हो और पर्सनैलिटी कैसी भी हो, जो कोर फीलिंग है वो लॉस ऑफ कंट्रोल की है। जिस शख्स के पास एक डिसिप्लिन होता है वहाँ एक सेंस ऑफ काम और एक सेंस ऑफ कंट्रोल होता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि यही डिसिप्लिन हम सोशल सिचुएशंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो साइकोलॉजिस्ट डॉन पॉटर सेज, ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू सिचुएशनल एक्सपोजर। मसलन अगर आपको सोशल गैदरिंग्स में जाते हुए स्ट्रेस होता है तो एकदम डोंट थ्रो योरसेल्फ इन द डीप एंड और बड़ी बड़ी गैदरिंग्स में जाएं, मगर छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेते हुए अपने आप को री इंट्रोड्यूस करें इनटू अ सिचुएशन। जैसे कोरोना के बाद बहुत मुझे एंग्जाइटी फील होती थी लोगों से मिलते हुए, मास्क उतारते हुए, तो एकदम ऐसा नहीं था जैसे 1000 लोगों के मजमे में चले जाएं, बट टू स्लोली बिल्ड ऑन दैट सोशल इंटरेक्शन। दिस ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट इसरा नासिर हु सेज कि अगर आप कुछ थोड़े से बुलेट पॉइंट्स अपने जहन में रख लें, जैसे कई लोगों को ये स्ट्रेस होता है कि अगर हम किसी सोशल गैदरिंग में जाएंगे तो हम बात क्या करेंगे। सो टू थिंक ऑफ सर्टन थिंग्स जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं, किस किस्म के ग्रुप में आप सोशलाइज करने जा रहे हैं। ऑल्सो कई लोगों को अकेले जाते हुए स्ट्रेस होता है, तो क्या आपके साथ आपका कोई बडी जा सकता है, कोई पार्टनर जा सकता है। एक और चीज़ जो बड़ी कॉमन है अमंग्स पीपल हु फील सोशल एंग्जाइटी इज़ ऑल्सो द एग्जिट स्ट्रैटेजी। चले तो हम जाएं, लेकिन वहाँ से हम निकलेंगे कैसे। सो आप कोई साइन, कोई क्यू ऐसी चीज़ बना सकते हैं, डॉक्टर नासिर सेज, जिससे आप दूसरे को ये सिग्नल कर रहे हैं कि नाउ यू आर रेडी टू लीव। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि मैं एक दफ़ा एक फ्रेंड के साथ किसी इसी तरह गैदरिंग में गई थी और हमारा जो क्यू था वो ये था कि आज मौसम बहुत अच्छा है। माई फ्रेंड फॉरगॉट द क्यू एंड केप्ट ऑन सेइंग अगेन एंड अगेन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ट्रूली ट्रूली आज मौसम वाकई बहुत अच्छा है। Also, another tip that Dr. Nasir gives, which I found extremely helpful, was helping the host. कई दफ़ा एक जगह बैठ जाने से हम लोग ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करते हैं और कॉर्नर्ड फील करते हैं। ऑल्सो आई हैव फाउंड इन माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस कि कहीं भी सोशलाइज करने से पहले इट्स इंपॉर्टेंट टू बी वेल रेस्टेड, चाहे वो 20-25 मिनट का एक पावर नैप ही क्यों ना हो। डिसिप्लिन से रिलेटेड है दूसरा पॉइंट, विच इज़ योर इनर वॉइस। एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, ईथन क्रॉस, एंड ही बेसिकली राइट्स कि ये जो हमारी इनर वॉइस है ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द कॉन्वर्जेसन दैट वी हैव विद आवरसेल्व्स। अब ये एक बहुत अच्छा टूल है, इसलिए कि जब हम अपने साथ बात कर रहे होते हैं तो कई दफ़ा हम वो सिचुएशंस जो आने वाली होती हैं उनको सिमुलेट कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है व्हेन दिस वॉइस टर्न्स डार्क। इस डार्क वॉइस को क्रॉस डिस्क्राइब्स इट एज चैटर। ये चैटर वो होती है जो हम अपने आप को डिमीन कर रहे होते हैं या अपने आप को डिमिनिश कर रहे होते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पहले ही सोचना शुरू कर दें कि कल की प्रेजेंटेशन में या कल की गैदरिंग में एवरीबडी इज़ सो अमेजिंग, सब लोग बहुत सब कुछ जानते होंगे, आई एम नॉट दैट नॉलेजेबल, व्हाट एम आई गोइंग टू से, मे बी आई एम नॉट गोइंग टू बिलोंग हियर, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आपकी ये सारी अनफ्लैटरिंग थाट्स जो हैं ये आपके अंदर से आ रही होती हैं और ये कॉन्वर्जेसन आप करते हैं जो कि बहुत ही डेट्रीमेंटल होती है, एंड इट बिल्ड्स अप अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। और चाहे वो सिचुएशन इन रियलिटी कुछ भी ना हो, लेकिन आपने अपने जहन में उसको एक हवा बना लिया है। सो द कॉन्वर्जेसन दैट यू हैव विद योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर हम इस बात पे बहुत फोकस कर रहे होते हैं कि दूसरे हमें क्या कह रहे हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम खुद को क्या कह रहे हैं। स्पेशली इफ़ यू हैव अ प्रेजेंटेशन और अ मीटिंग इन द मॉर्निंग, तो रात को सोते वक्त व्हाट इज़ द कॉन्वर्जेसन दैट यू आर हैविंग विद योर सेल्फ। वही आइडियाज़, वही थाट्स आपके दिमाग में मैरिनेट करती रहती हैं और उन्हीं के साथ आप सुबह उठते हैं। नंबर 3, यू नीड टू हैव सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, चाहे ये योगा हो, पिलाटेस हो या 20 मिनट की रोज़ाना वॉक हो, बहुत बहुत ज़रूरी है। इट्स द टाइम व्हेन यू रियली ब्रेक स्वेट और यू फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। ऑल्सो इट मेक्स यू लिव इन द मोमेंट मोर and you kind of engage your senses. Psychologist hai Susan Alber, and she says focusing on a sensory experience moves you out of your head, away from your thoughts and directly into your body.
अगर आप किसी सोशल सिचुएशन में भी हों और आप फील करें कि आप स्ट्रेस आपको हो रहा है या आप किसी वजह से परेशान हो रहे हैं, तो लुक अराउंड इन द रूम एंड सी इज़ देयर एनी कलर दैट यू लाइक, इज़ देयर अ बुके ऑफ फ्लावर्स जहाँ आप उठ के जाके कुछ फ्लावर्स को टच करना चाहें. सो फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू हेयर. इज़ देयर अ बी दैट यू कैन हेयर इन द बैकग्राउंड? ऑफ कोर्स देयर आर सम पीपल हु नीड साइकोथेरेपी टू ब्रेक देयर पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, लेकिन ये छोटे छोटे बस टिप्स हैं. नंबर 4, टॉक टू योर सपोर्ट सिस्टम. देयर इज़ एब्सोल्युटली नो शॉर्टकट टू दिस. कई दफ़ा हम स्पंजेस बन जाते हैं, सुनने लग जाते हैं, एंड इट्स ग्रेट टू बी अ लिसनर. But sometimes we also have to make sure that our loved ones know that we need listening as well. Number 5, and this is so important, accept the silence in conversations. हम सोचते हैं कि अच्छे social gatherings और interactions वही होते हैं जहाँ पर 3-3 घंटे लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं चला वक्त कहाँ चला गया. There's no doubt ऐसी भी मीटिंग्स होती हैं, लेकिन वैसी भी होंगी जहाँ कुछ थोड़े से ब्रीफ पॉजेज आएंगे और इसमें आपको कोई डिस्कम्फर्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट यू कैन टेक दिस पॉजेज एज अपॉर्चुनिटीज़ टू थिंक व्हाट यू कैन टॉक अबाउट नेक्स्ट. और ये भी आपको सोचना नहीं चाहिए कि शायद दूसरा ऑकवर्ड हो रहा है या आपको जज कर रहा है या बोर हो रहा है. शायद आपकी तरह वो भी सोच रहा है या सोच रही है कि उसको अगली बात क्या कहनी चाहिए और ये कॉन्वर्जेसन कैसे चलानी चाहिए. So I hope that these points of discipline, inner voice, exercise, talk to your support system, and accept the silence. These are points that may have helped you. Till the next chai, take care of yourself.